रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत विषय को लेकर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी संस्कृत विषय व्याकरण के अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक। नमस्कार साथियों, सम्यक संस्कृत क्लासेज में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण संज्ञा प्रकरण शुरू किया था और अब तक हमने व्याकरण के 3 मुनि कौन से हैं, व्याकरणस्य त्रिमुनि और माहेश्वर सूत्र, 2 टॉपिक का अब तक हमने अध्ययन किया। व्यंजनों के कुछ भेद पढ़े थे। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। अब हम यहाँ से आगे विभिन्न संज्ञाएं पढ़ रहे हैं। यहाँ से आगे हम वो पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है बिल्कुल। और उसके अलावा जो हमने पढ़ा व्याकरण के 3 मुनि या एक व्याकरण का हमने सामान्य परिचय जो पढ़ा था, उसमें से भी हर एग्ज़ाम में, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, हर एग्ज़ाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न संज्ञाएँ। संज्ञा प्रकरण में व्याकरण के सबसे शुरुआती प्रकरण होता है लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण। उस संज्ञा प्रकरण में वो सभी संज्ञाएं हैं जिनका एक बहुत अत्यधिक उपयोग होता है। इसके अलावा जिनका एक अधिक उपयोग नहीं किया गया है व्याकरण में, वो संज्ञाएं संज्ञा प्रकरण में नहीं है, वो अलग अलग स्थानों पर है। और ये प्रकरण हमारे सिलेबस में उच्च माध्यमिक स्तर का है। अब इसका पहला टॉपिक है इत संज्ञा। इत संज्ञा के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, सबसे पहला नियम है, जो भी संज्ञाएं होती है, संज्ञा क्या है, एक प्रकार का नाम है, ये अभिधान है। तो जिसको भी जो कुछ नाम दे दिया गया है वो उसकी संज्ञा है। अब व्याकरण में कहा जाता है कि या संज्ञा सा प्रयोजनवती, यानी जो भी कुछ संज्ञाएं होती हैं वो किसी न किसी प्रयोजन से होती है, यानी उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन निश्चित है। तो अब इत संज्ञा है, तो इत संज्ञा होने के पीछे भी कुछ प्रयोजन है। इत संज्ञा का प्रयोजन ये है कि इसके द्वारा वर्णों की इत संज्ञा होती है और इत संज्ञा होने के उपरांत उस वर्ण का लोप होता है। लोप करने वाला सूत्र अलग है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र अलग है। तो संस्कृत व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं। उन 6 सूत्रों में जो सबसे अधिक उपयोगी है और सबसे अधिक काम में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, और अब तक के कंपटीशन में ज़्यादा यहाँ से ये 6 सूत्र ज़रूर है, लेकिन इनके बारे में पूछा नहीं गया इतना, लेकिन 1 या 2 ये हलंत्यम और 1-2 सूत्र यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो हलंत्यम पहला सूत्र है इत संज्ञा का। हलंत्यम, हल अंत्यम, ये इसकी वृत्ति है। उपदेशे अंत्यम हल इत्यात, उपदेशे यानी उपदेश में, अंत्यम अंतिम, उपदेश अवस्था में अंतिम हल, अंतिम जो हल वर्ण है, हल प्रत्याहार होता है एक, प्रत्याहार के बारे में हम इसके जस्ट आगे जानेंगे भी। तो हल जो होता है, हल व्यंजनों को कहते हैं हल प्रत्याहार, उसकी क्या होती है, इत स्यात्, उसकी इत संज्ञा होती है या होनी चाहिए। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है, वो इत संज्ञक होता है, उसकी इत संज्ञा होती है। ये इस सूत्र का एक यहाँ पर 2 बातें, एक तो उपदेश है। उपदेश किसको कहेंगे, तो इसके लिए कहा जाता है उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश आद्योच्चारणम, आदि का जो उच्चारण है वो उपदेश है। आदि का उच्चारण कौन सा है, तो साथियों जो व्याकरण अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी और जो वार्तिक वररुचि और व्याकरण महाभाष्य लिखा पतंजलि ने, तो इनको इन तीनों मुनियों की इनके जो ग्रंथ है उनको आदि उच्चारण कहा जाता है और वही उपदेश है। उपदेश यानी इनके जो ग्रंथ है उसमें जो भी कहा गया है, जो भी आदेश है, वो सब उपदेश है। उपदेश आद्योच्चारणम, आदि का जो उच्चारण है, यानी पाणिनि कात्यायन पतंजलि ने जो कहा है वो उपदेश है। और उपदेश में अंतिम जो हल है उसकी इत संज्ञा होती है। अब इसका एक श्लोक आता है, उपदेश किसे कहते हैं, उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। जैसे अ इ उ अण सूत्र है माहेश्वर सूत्रों में पहला, इसमें अण की इत संज्ञा। उपदेश के लिए एक श्लोक आता है, ये रहा, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम
आगम प्रत्यादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिता, यानी धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, ऊणादि पाठ, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, इनको उपदेश माना गया है। और ये सब वही है जो पाणिनि, कात्यायन और वररुचि ने, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने लिखा है। ये तीनों मुनियों के ग्रंथ है। उसको अब उसमें क्या क्या है, धातु पाठ है, सूत्र पाठ है, गण पाठ, ऊणादि पाठ, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, इनको उपदेश माना जाता है। और इनमें जो अंतिम हल वर्ण है उसकी इच संज्ञा होती है। इच संज्ञा के बारे में हम और अभी आगे जहाँ माहेश्वर सूत्र से हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे वहाँ और मैं आपको बताऊंगा। इसी इच संज्ञा का दूसरा अगला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। इस ऊपर वाले सूत्र में और इस सूत्र में, इन दोनों में एक बेसिक अंतर ये है कि हलंत्यम जो सूत्र है ये हल की इच संज्ञा करता है, यानी व्यंजन की इच संज्ञा करता है। और उपदेशे अजनुनासिक इत ये जो सूत्र है ये स्वरों की इच संज्ञा करता है। ये इनमें मूल स्वरों की इच संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो स्वरों की इच संज्ञा करने वाला सूत्र केवल ये उपदेशे अजनुनासिक इत, केवल एकमात्र यही सूत्र है जो स्वरों की इच संज्ञा करता है। तो उपदेशे अजनुनासिकोज इच संज्ञा सात, उपदेशे, उपदेश अवस्था में, उपदेश किसे कहेंगे, आदि का उच्चारण, जो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने कहा है। यानी पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने जो भी कहा है उसमें जो अनुनासिक अच है, अनुनासिक, तो ये स्वर दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। तो इसमें जो अनुनासिक अच है उसकी इच संज्ञा होनी चाहिए। यानी अनुनासिक अच की इच संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है उसकी इच संज्ञा हो, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इच संज्ञा होती है। जैसे अब सूत्रों में जो भी अंतिम हल होता है उसकी इच संज्ञा होती है। उसकी इच संज्ञा कैसे होती है वो भी मैं आपको माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाएंगे तब मैं बताऊंगा। तो वहाँ पर उस माहेश्वर सूत्रों में एक प्रत्याहार साथियों और बनता है, उस प्रत्याहार को कहते हैं र प्रत्याहार। वो ये सूत्र है य व र ट, इसमें र प्रत्याहार कैसे बनता है, इस उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से ल, लण के ल का, लण में जो ल है उसमें जो अ है उसकी इच संज्ञा होती है। य व र ट, और इसके नीचे वाला छठा सूत्र है ल अण। इस तरह से माहेश्वर सूत्र में छठा, पांचवा और छठा नंबर का सूत्र है। अब इसमें साथियों र से स्टार्ट करके र और ये ल, अब इस ल में जो अ है, जो स्वर है, ये अनुनासिक अच है, इसकी इच संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, उपदेशे अजनुनासिक इत। इसकी इच संज्ञा क्यों हुई, क्योंकि र प्रत्याहार बनाना था। तो र प्रत्याहार में कौन कौन आएंगे, र और ल, ये तो आएगा नहीं, इसकी इच संज्ञा हो गई, इसका लोप हो जाएगा। और ये भी नहीं आएगा, इसकी भी इच संज्ञा हो गई, इसका भी लोप हो जाएगा। अब कौन कौन आएगा, र और ल, ये र प्रत्याहार बनता है। र प्रत्याहार क्यों बना, क्योंकि जो इस ल में जो अ है इसकी इच संज्ञा हुई और ये स्वर था, तो इसकी इच संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती नहीं, इस सूत्र से होती नहीं इसकी इच संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से। इसकी इच संज्ञा किससे हुई, उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र के द्वारा इसकी इच संज्ञा हुई और फलस्वरूप र प्रत्याहार निष्पन्न हुआ। क्योंकि गुण संधि जब करते हैं, संधि में आएगा आगे, तो वहाँ पर र प्रत्याहार की आवश्यकता होती है और जिसकी भी प्रत्याहारों की आवश्यकता होती है पाणिनि ने ऐसे प्रत्याहार बनाए हैं। तो ये दो सूत्र साथियों इच संज्ञा में बहुत महत्वपूर्ण है। इनके दो के अलावा तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है इस टॉपिक से। बाकी ये दो सूत्र, एक तो हलंत्यम और एक उपदेशे अजनुनासिक इत। हलंत्यम हल यानी व्यंजन की इच संज्ञा करता है और उपदेशे अजनुनासिक इत स्वरों की इच संज्ञा करता है। फिर भी तीसरा सूत्र है आदि में, धातु के आदि में विद्यमान, यानी धातु के प्रारंभ में विद्यमान, जो पहला वर्ण होता है उसको आदि बोलते हैं। तो धातु के प्रारंभ में, उपदेश अवस्था में धातु के आदि में विद्यमान यी, टू और डू की इच संज्ञा होती है धातु में। ये धातु में इच संज्ञा करने वाला सूत्र है। पहला जो सूत्र पढ़ा था वो व्यंजनों में इच संज्ञा कर रहा था, दूसरा सूत्र स्वरों में इच संज्ञा कर रहा था। अब सूत्र आता आदिर यी टू डब है, आदि, आदि में जो उपदेश अवस्था में धातु के, धातुओं के आदि में जो यी, टू और डू है उसकी
विद्यमान यी टू और डू की इत संज्ञा होती है आदि में। अंतिम वर्ण की इत संज्ञा नहीं करता ये आदि वालों की करता है, और आदि में जो भी यी टू और डू है उसकी इत संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। अब धातु है डू क्री, ये डुक्रिय धातु होती है क्री धातु, जिसमें क्री का रूप रह जाएगा केवल शेष। तो इसमें ये जो डू है आदि में, इसकी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, आदि ये टुडव है। तो ध्यान रखना आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए और उसमें पूछे जाए कि इस धातु के आदि में इसकी संज्ञा डू की संज्ञा किससे हुई है, तो आदि ये टुडव है, डू की संज्ञा होती है, और इस ये की भी संज्ञा होती है, लेकिन इसकी संज्ञा इस सूत्र से नहीं होती है, ये अंत में है और ये हल वर्ण है, व्यंजन है ये, तो इसकी संज्ञा होती है हलंत्यम सूत्र से। तो यहाँ पर केवल क्री शेष रहता है, करोति कुरुता कुर्वंती, करोषि कुरुता कुरुत, इसमें ऐसा रूप बनता है। अब नंबर 4 पर सूत्र आता है इत संज्ञा करने वाला चूटू, चू यानी च वर्ग और टू यानी ट वर्ग। तो प्रत्यय के, अब ये प्रत्यय में करने वाली इत संज्ञा करेगा। तो अब तक जो हमने सूत्र पढ़े, 4 सूत्र पढ़े हैं, हलंत्यम हल वर्ण की उपदेश अवस्था में हल वर्ण की इत संज्ञा करता है, उपदेश अनुनासिक वो उपदेश अवस्था में स्वरों की इत संज्ञा करता है, अनुनासिक स्वरों की। और तीसरा आदि ये टू है, वो उपदेश अवस्था में धातु के आदि में जो ये टू डू है उसकी इत संज्ञा करता है। और चूटू प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा करता है। ये यहाँ पर मैं आपको प्रत्यय बता रहा हूँ, नेत, इसी तरह से नउल, इसी तरह से जस। देखो इसके प्रारंभ में क्या है, आदि वर्ण क्या है, अण, अण, और इसके आदि वर्ण ज, इसका आदि वर्ण अण। तो अण की इत संज्ञा हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि अण जो है वो ट वर्ग में आता है, और ट वर्ग अगर आदि में ट वर्ग होगा, कोई भी होगा ट ठ ड ड अण में से, तो उसका इत संज्ञा हो जाएगी इस चूटू सूत्र के द्वारा। इसी तरह से यहाँ ज, जस, जस प्रत्यय है, सु औ जस। तो जस प्रत्यय में जो ज है ये च वर्ग में आता है, इसलिए इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, और यहाँ पर अनउल की भी, नय की भी इत संज्ञा हो जाएगी। साथियों में एक बात यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ, जो अंतिम में जो हल है, जैसे यहाँ पर तय है, इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, इसकी हलंत्यम सूत्र से होगी लेकिन, और यहाँ पर भी इस लय की भी इत संज्ञा हो जाएगी, इसकी भी हलंत्यम सूत्र से होगी, क्योंकि ये अंतिम हल वर्ण है। और चूटू सूत्र केवल आदि में च वर्ग और केवल ट वर्ग की ही इत संज्ञा करता है। इत संज्ञा करने वाला अगला सूत्र होता है लश्क्व तद्धिते, लश्क्व तद्धिते। देखो संस्कृत में व्याकरण में जो सूत्र होते हैं वो सारी बात करते हैं, लश्क्व अतद्धिते। तो यहाँ पर है ल श और कु, ल श कु अतद्धिते। उसके बाद कु के स्थान पर वह होकर यहाँ यण संधि हो रही है, ल श कु अतद्धिते, यानी प्रत्यय के आदि में स्थित, यानी ये भी आदि में ही इत संज्ञा कर रहा है। तो प्रत्यय के आदि में स्थित जो ल है, लकार का मतलब ल, शकार का मतलब स, प्रत्यय के आदि में यानी प्रारंभ में, किसी भी प्रत्यय के का पहला वर्ण अगर ल है या श है, तालव्य शकार, या फिर क वर्ग का कोई भी आ गया, तो इसकी भी इत संज्ञा होगी। और ये सूत्र कौन सा है, लश्क्व तद्धिते, लेकिन तद्धित प्रत्ययों में नहीं होगी। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं ना, वो किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या किसी नाम में जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं, उनमें नहीं लगेगा, उनमें ये सूत्र काम नहीं करेगा। ये केवल कृदंत और तिङंत प्रत्यय जो भी होंगे वहाँ काम करेगा, लश्क्व तद्धिते। और वहाँ पर ये क्या करेगा, किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में अगर ल है, श है या क वर्ग का कोई भी है, तो उसकी इत संज्ञा करता है। कौन सा सूत्र का है, लश्क्व तद्धिते। जैसे क्षत्रि, ये हमारा कृदंत प्रत्यय है, और ल्युट और नस। अब क्षत्रि में प्रारंभ का वर्ण श है, ये देखो श, तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी इस सूत्र से, ये रस है वर्ण ल, इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी। और नस, इसमें न की इत संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये क वर्ग में आता है, क ख ग घ अंग, अंगस, तो ये है ये। तो इनकी तीनों की प्रारंभ के वर्णों की इत संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर ट की भी इत संज्ञा होती है, लेकिन ये हलंत्यम सूत्र से होती है। तो इस तरह से अगर किसी प्रत्यय में प्रारंभ का वर्ण अगर ल है, श है या क वर्ग का कोई भी है, तो यहाँ पर लश्क्व तद्धिते सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाती है, लेकिन तद्धित प्रत्ययों में ये नहीं होगी। हाँ, इत संज्ञा करने वाला सबसे आखिरी सूत्र आता है साथियों, श है प्रत्यय से। प्रत्यय के प्रारंभ में, यानी ये भी प्रत्ययों में करता है, तो प्रत्ययों में इत संज्ञा करने वाले 3 सूत्र आ गए। चूटू, प्रत्ययों में इत संज्ञा करने वाले कौन से सूत्र है, चूटू, लश्क्व तद्धिते और श प्रत्यय से। इसके अलावा एक सूत्र ऐसा है जो धातुओं में इत संज्ञा कर रहा था, वो है आदिर्य टुडव है, ये धातु की इत संज्ञा कर रहा था, ये भी प्रारंभ के वर्ण की कर रहा था।
उसके अलावा ऊपर वाले 2 सूत्र ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, हलन्त्यम और उपदेशे अजनुनासिक इत। तो अभी हम पढ़ रहे हैं शह प्रत्यय से। किसी भी प्रारंभ प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित जो शकार है, केवल श की संज्ञा करेंगे, ये श की। किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ का वर्ण अगर श होगा तो उसकी संज्ञा करने वाला सूत्र है शह प्रत्यय से। जैसे शय प्रत्यय है और एक शाकन प्रत्यय है, यहाँ पर ये प्रारंभ का जो श है केवल ये वाला, इसकी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, शह प्रत्यय से। इस न्याय की और इस नय की भी संज्ञा होगी, लेकिन वो हलन्त्यम सूत्र से होगी, क्योंकि ये अंतिम हल है, अंतिम व्यंजन है ये। तो इस तरह से हमने जाना कि इस संज्ञा करने वाले सूत्र कौन कौन से हैं। इस संज्ञा करने वाले मूल रूप से 6 सूत्र संस्कृत व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में हैं। हलन्त्यम अंतिम हल वर्ण की संज्ञा करता है। उपदेशे अजनुनासिक इत जो अनुनासिक अच है उसकी संज्ञा करता है। हालांकि ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। उसके बाद धातु की संज्ञा करने वाला सूत्र आदि री टुडव है, फिर चूटू और लश्कोत अदित्य और शह प्रत्यय से तीनों सूत्र प्रत्ययों में काम आएंगे।